उद्देश्यों से ये भटके हुए लोग हैं, दिशाहीन लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। जो मापदंड है, अगर हम लोग उसको फुलफिल करेंगे तो एसटी का जो दर्जा है वो हमें मिलेगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं मिलेगा। कर रहे हैं बस उनका विरोध करके पब्लिसिटी पाना है, व्यू पाना है, सब्सक्रिप्शन पाना है और नेम फेम हासिल करना है। लेकिन कुछ जो छुटभइये नेता हैं, जो छुरछुरिया नेता हैं, जिनको बस कुछ भी कह के कुछ भी करके लाइमलाइट में बने रहना है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव और फायर ब्रांड नेता संतोष कुमार महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जो भी वर्तमान में जो मुद्दा गरमाया है कि आदिवासी और कुर्मी के जो बीच में विवाद चल रहे हैं और कल 20 तारीख का जो रेल टेका का आयोजन करने वाले हैं, जो कुर्मी जाति के लोग और उनके तमाम समाज के लोग कई जगह में करने वाले हैं, तो इसी के लेकर सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल में न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को जोहार। आप लोग 20 तारीख को कल बोले तो आप लोग रेल टेका का आयोजन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? कल का जो रेल टेका का कार्यक्रम है वो झारखंड के अब तक के जितने आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों की तुलना में भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुर्मी के एसटी इंक्लूजन का जो आंदोलन विगत 75 वर्षों से चल रहा है, उसका ये निर्णायक आंदोलन रेल टेका डहर छेका के रूप में 20 सितंबर को संपन्न होगा। व्यूअर को बताइए उद्देश्य क्या है रेल टेका? इतना बड़ा उद्देश्य, राजभवन में आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप लोग इतना बड़ा निर्णय ले लिए कि रेल टेका का उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य ये है कि छोटा नागपुर प्लेटू में निवास करने वाला जो प्रिमिटिव ट्राइब है, अनुसूचित जाति नहीं, आदिम जनजाति अगर कहें तो सबसे सुटेबल होगा। विगत 65,000 वर्षों में जिस ट्राइब के डीएनए में कोई फर्क नहीं आया है, आज भी उसके डीएनए में जो प्रिमिटिव ट्राइब के लक्षण होने चाहिए, जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेटाबेस है, उस आधार पे जो ट्राइब की परिभाषा दी गई है या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जो विशेषज्ञता सुनिश्चित की गई है, उन सभी का आज तक में किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हमारा डीएनए आज भी अक्षुण्ण है और संरक्षित है। वो लोग खूब जोर आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, क्या कहें? देखिए, कुछ लोग क्या है कि वो विरोध करना ही उनका काम है। वो सकारात्मक काम नहीं कर सकते हैं, रचनात्मक काम नहीं कर सकते हैं, विकासात्मक काम नहीं कर सकते हैं, वो नीति निर्माण का काम नहीं कर सकते हैं, वो राज्य को, समाज को व्यू विजन प्लानिंग नहीं दे सकते हैं। उनका बस काम है कि राज्य में कौन प्रोग्रेसिव काम कर रहा है, कौन अपने समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है, कौन सा समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कौन समाज के अगुआ अपने समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। बस उनका विरोध करके पब्लिसिटी पाना है, व्यू पाना है, सब्सक्रिप्शन पाना है और नेम फेम हासिल करना है। जितने चुनिंदा लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो विरोधी जो गुट है उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आप बैकग्राउंड पता कर लीजिए। उनकी कोई राजनीतिक साख नहीं है, उनका धरातल पे कोई काम नहीं है। बस उनका काम यह है कि जो बर्निंग इश्यूज है उस पे अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके खिलाफ या उसके समर्थन में काम करना। इसीलिए हम इनको विरोधी नहीं मानते हैं। ये थोड़े रास्ते से भटके हुए लोग हैं, जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, जिनको डेटाबेस की जानकारी नहीं है, जिनको झारखंड के आंदोलन का इतिहास नहीं पता है और अलग राज्य का जो निर्माण करने का औचित्य था, जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों से ये भटके हुए लोग हैं, दिशाहीन लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता दे रहा हूं। कोई भी मुंडा समाज का आदमी, कोई भी उरांव समाज का आदमी या कोई भी संथाल या हो समाज का कोई आदमी कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के विरोध में नहीं है। लेकिन कुछ जो छुटभइये नेता हैं, जो छुरछुरिया नेता हैं, जिनको बस कुछ भी कह के कुछ भी करके लाइमलाइट में बने रहना है, बस ऐसे ही चुनिंदा लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे निशा भगत जेएलकेएम में भी रह चुके हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह रहे थे कि ये आदिवासी में हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। खूब जोर विरोध की और आज रणनीति भी तैयार की उन लोग। भैया, ये निशा भगत है कौन?
और वो किस तरीके से हमारा ट्राइबल इंक्लूजन रोक सकती है? क्या उसके पास कोई संवैधानिक अधिकार है? क्या उसके पास कोई कोई वो एजेंसी है, कोई सरकार की एजेंसी है, उसकी कोई हेड है? आप डेटाबेस है, सर्वे रिपोर्ट है, दस्तावेज हैं, सरकार के गेजेटियर्स हैं, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में रिसर्च रिपोर्ट का पब्लिकेशन है, उस आधार पे और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार का जो आरजीआई है उसके आधार पे जो ट्राइबल इंक्लूजन का पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमारा इंक्लूजन होगा, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा इंक्लूजन नहीं होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट असंभव है। आप हमको बताइए, तमाड़िया जो जनजाति है उसका एसटी इंक्लूजन हुआ, क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया? क्या किसी स्तर पे क्या उनका कोई विरोध या समर्थन किया गया? उन्होंने एलिजिबिलिटी हासिल की ट्राइबल में इंक्लूजन होने की, एसटी में इंक्लूजन होने की, शेड्यूल्ड होने की, तो उनको मिला। हम अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करेंगे, जो 5-6 क्राइटेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तय किया है या आरजीआई का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके आधार पर जो मापदंड है, अगर हम लोग उसको फुलफिल करेंगे तो एसटी का जो दर्जा है वो हमें मिलेगा। नहीं कर पाएंगे तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। जो शेड्यूल किया जाता है, जो सूचीकरण किया जाता है, वो किस आधार पे, किस पैमाने पे किया जाता है। इसीलिए आप अगर तथ्यों की जानकारी नहीं रखते हैं, आप अगर प्रॉपर मापदंडों की जानकारी अगर नहीं रखते हैं और आप किसी समाज के, किसी समुदाय के संवैधानिक मांग का विरोध करते हैं, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसके भावना में ईर्ष्या है, द्वेष है और स्वार्थ की भावना है। आप कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं ताकि दो समाजों के बीच लड़ाई लगाई जा सके और आप उसमें सत्ता का रोटी सेक सके। इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता है कि कोई और मकसद है। उनको कहना है कि जो आदिवासी जन्म से ही होना चाहिए, पैदाइशी होना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि ये कहना है जब भारत गणतंत्र बना 1950 में, 1950 में अगर शेड्यूल ट्राइब की संख्या देखेंगे तो वो 213 के आसपास थी, लेकिन ये संख्या बढ़ के 2024-25 तक 748 हो गई। तो कि ये जो अन्य जो ट्राइब जो शेड्यूल हुए वो क्या पैदा हुए? जी नहीं। उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया कि वर्ष 2050 तक हम शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सके हैं, लेकिन जो पैरामीटर है, जो क्राइटेरिया है एक ट्राइब के शेड्यूल होने की, वो अर्हताएं, वो योग्यताएं, वो सारा कास्ट कल्चर ट्रेड्स का जो क्राइटेरिया है, जो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, वो हम लोग फुलफिल करते हैं। उन्होंने अपना प्रॉपर दावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखा। उनके स्टेट की टीआरआई एजेंसी हो या सीआरआई हो, उन्होंने उनके रिसर्च रिपोर्ट आरजीआई के पास रखे, होम मिनिस्ट्री के पास रखे और उसके बाद उनका मानकीकरण किया गया और उस आधार पे उनका सूचीबद्धकरण किया गया। तो ये जन्म से पैदा होते हैं। देखिए, वंस अ ट्राइब इज ऑलवेज अ ट्राइब। अगर आपका ट्राइब वो किसी भी समय अगर ट्राइब के सूची में था तो उसका डीएनए या उसका कास्ट कल्चर ट्रेड्स जो है, वो लैंग्वेज जो है वो बदल नहीं जाता है। उसके डीएनए में अगर ट्राइबल जो इनपुट्स हैं, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो कभी बदलते नहीं हैं। इसीलिए अगर दावे प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन दावों का सही या गलत पाया जाना जो है वो एजेंसियों के हाथ में है। वो तथ्यपरक जानकारी जुटाते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद पे उनका जो है शेड्यूल किया जाता है। उन लोगों का कहना है कि आदिवासी लोग कि ये लोग जो है कुर्मी लोग अपना जो हम लोग को आरक्षण और हक अधिकार के लिए लोग आना चाहते हैं। भारत के संविधान का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी होगी उतनी हिस्सेदारी। अब आप समझिए कि झारखंड राज्य में कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के बाद जो यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन होगा वो 50% से ज्यादा होगा, इनफैक्ट 60% से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को विशेष ट्राइबल स्टेटस के आधार पे रिजर्वेशन को फ्रेम करना पड़ेगा, सरकार के स्कीम को रिफ्रेम करना पड़ेगा, जो नीतियां बनानी पड़ेंगी वो अलग से बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एजुकेशन का काम, एम्प्लॉयमेंट का काम, हेल्थ फैसिलिटीज का काम, साथ ही साथ इन ट्राइब्स को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उनका सामाजिककरण
किया जाए, कैसे उनके कल्चर को सुरक्षित किया जाए, कैसे उनके भाषा को सुरक्षित किया जाए, कैसे उनके जो सोशल ट्रेड्स हैं, जो विशिष्ट गुण हैं ट्राइबल के, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, साथ ही साथ उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या अलग से पैकेजेस दिए जाएं, कौन कौन सी सुविधाएं अतिरिक्त रूप से दी जाएं, वो सारा कुछ एड ऑन होगा और अतिरिक्त आरक्षण का फायदा होगा, अतिरिक्त योजनाओं का फायदा होगा, अतिरिक्त नीतियों का फायदा होगा। ये सब जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग की चीज है। जिन लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरक्षण का कुछ होगा सेंधमारी, या जो रोजगार की संभावनाएं हैं उस पर कुछ सेंधमारी होगा, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, उनको एक्सपर्ट सजेशन की जरूरत है। वो हमारे समाज के अगुवाओं के बीच बैठे, हमारे साथ बैठे, हम उनको सारा कुछ क्लैरिफाई करने के लिए रेडी हैं। आदिवासी लोग को कहना है कि अलीगल है, जो रेल रोकना अलीगल है, कि हम लोग कुछ भी थोड़ा सा करते हैं तो केस हो जाता है। तो लोग इतना बड़ा रेल रोक रहा है, केस क्यों नहीं हो रहा है? इसका केंद्र सरकार मिला हुआ या बीजेपी मिला हुआ है, इस तरह का उन लोगों का कहना है। देखिए, जब आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई है, आपकी जो जायज मांगे हैं, उसको जब आपको उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना होता है या संबंधित विभाग या पदाधिकारी के पास पहुंचाना होता है, तब आपको इस तरीके के वैकल्पिक रास्तों को अपनाना ही पड़ता है। वो मजबूरी है। मैं कहता हूं कि सड़क दुर्घटना के बाद अगर जो उचित मुआवजा है वो अगर मिल जाए तो सड़क जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तालाबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप समझिए कि राज्य की सबसे बड़ी आबादी विगत 75 सालों से आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, सोशल स्टेटस के क्राइसिस से गुजर रही है। वो जो ट्राइब है, प्रिमिटिव ट्राइब है, उनको शेड्यूल नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं, अशिक्षा का दंश झेल रही हैं, सामाजिक सुरक्षा का दंश झेल रही हैं। ऐसे समय में अपने हक और अधिकार के लिए रेल टेका का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं केस नहीं होता है, अरे भाई, पिछले रेल टेका के वजह से हमारे समाज के कितने अगुआ जेल में रहे, उनके ऊपर अभी भी नॉन अवेलेबल वारंट है, केस है, उनके ऊपर लगातार केस चल रहे हैं। इस बार भी रेल टेका का आयोजन कल से शुरू होना है, 20 सितंबर से शुरू होना है, लेकिन आज से ही लोगों के घर पे जो है थाना का, पुलिस का नोटिस पहुंचना शुरू हो गया है, जिसमें उन दफा लगाए गए हैं, कई तरीके के संगीन आरोप मढ़के और लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि जेल की दीवारें या कानून की जो दीवारें हैं वो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने से रोक नहीं सकती। मेरा कहना है कि 1 महीने पहले से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तमाम एजेंसियों को सूचना दिया गया है कि इतने तारीख तक जो है हम लोग का अगर मांग नहीं माना जाता है तो रेल टेका हम लोग करेंगे। अगर आप न्याय पे भरोसा करते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी जो अपना हक और अधिकार आजादी के पहले से ही मांग कर रहा है, आजादी के बाद से मांग कर रहा है, लेकिन आप उसको अनसुना कर दे रहे हैं। आप बताते हैं कि सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपकी मांगे जाए, शिकार तो आपने हमें बनाया है। इस राजनीति के शिकार से बचने के लिए जो वैकल्पिक रास्ता होता है वो रास्ता हमने अपनाया, तभी हमें मजबूरी में रेल टेका करना पड़ा है। 30 तारीख का जो रेल टेका में क्या जयराम महतो आ रहे हैं? निर्विवाद रूप से जयराम महतो जी आ रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े जननायक, क्रांतिकारी, और झारखंड के युवाओं, मजदूरों, किसानों, यहाँ के स्थानीय लोगों, यहाँ के पलायन करने पर विवश लोगों के लिए सबसे बड़े शुभचिंतक, राज्य के सबसे मुखर नेता और प्रखर चिंतक, राजनेता के तौर पे अपनी पहचान स्थापित करने वाले टाइगर जयराम महतो इस जन आंदोलन को पार्टी के स्तर पे, व्यक्ति स्तर पे, समाज स्तर पे, हर स्तर पे इस समर्थन कर रहे हैं और वो रेल टेका में अपनी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। ये आगे का आप लोग रणनीति क्या रहेगा? हमारी रणनीति स्पष्ट है कि जब तक से केंद्र सरकार हमें सूचीबद्ध नहीं करती, रेल टेका, डहर छेका का यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा और हम लोग रेल सेवाएं बाधित करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे 100% जायज है। हमारी हकमारी विगत 75 वर्षों से की जा रही है और अब समाज मानने के मूड में नहीं है। अब समाज आर या पार की लड़ाई की तैयारी कर चुका है। आदिवासियों का कहना है कि उन लोग की राजनीति कर रहे हैं ताकि आदिवासी में आ जाएंगे, तो जयराम महतो को बोल रहे हैं कि वो अगला जो सीएम बनने के लिए वैसा कर रहे हैं।
पिछले रेल टेका में जब सरकार के मुख्य सचिव से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सिविल मापदंडों के आधार पे जो कुर्मी का ट्राइबल इंक्लूजन है वो बिल्कुल जायज है, होना चाहिए। हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन सिविल एंगल को छोड़ के ये पॉलिटिकल एंगल आपके लिए है। तो जब राजनीति हमारे साथ हो रही है तो राजनीतिक तरीके से ही हम इसका पलटवार करेंगे ना। अगर राजनेता लोग ही हमारे शेड्यूल होने के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को आज? यही अपील करना चाहता हूं अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवियों से, छात्रों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से और जितने शुभचिंतक हैं उन तमाम लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि रेल टेका डहर छेका का यह जो आंदोलन है वो निर्णायक आंदोलन इस बार होने जा रहा है। आप इस ऐतिहासिक घड़ी का जो है वो गवाह बनिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने शुभचिंतकों, अपने प्रशंसकों, अपने प्रियजनों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रेल टेका आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव और फायर जो नेता जो बोलते हैं संतोष महतो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और कल का जो रेल टेका को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, आप इसमें क्या राय देते हैं कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। अपना राय कमेंट में जरूर दें। तभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।